ईशा, परफॉर्म हो गया था? यस सर, हो गया। ठीक है, अब हम इसी में देखेंगे। अब एक है हमारा इन आउट करना। क्या करना है? इन आउट करना। हमने डेटाबेस का क्या नाम बनाया था? डेटाबेस का नाम था हमारा यहाँ पर बिग डेटाबेस। ठीक है, अब इस बिग डेटाबेस में ये जो बिग टेबल है ये 20,000 है। ठीक है, और सॉरी 20 लाख, हाँ राइट। अब इसको मुझे आउट कराना है। आउट कराना है मतलब अब इसको एक्सेल में तो मैं ओपन कर नहीं सकता। एक्सेल में 10-10 लाख करके तो ओपन कर सकता हूँ, है ना? तो इसको मैं 10-10 लाख करके या 5-5 लाख करके चार डेटा बना लूं। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसका काउंट कितना है? 20 लाख। एग्जैक्ट 20 लाख है। 20 लाख को चार फाइल में डिवाइड करना है तो कितने गए? 5-5 लाख गए। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बिग टेबल, और यहाँ मैंने लिमिट क्या कर दिया? 5 लाख के बेसिस पर। ठीक है, 1 10 100,000 10,000 लाख 5 लाख। ये क्लियर है? अरे देखिए ना, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, हाँ ये अब सही है 5 लाख। इसको मैंने रन किया तो ये 5 लाख ही डेटा आएगा मेरे पास। ठीक है, 5 लाख को आने देते। इस 5 लाख को यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, इधर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर क्लिक किया, यहाँ पर डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पर फोल्डर बना देते हैं बिग डेटा फाइल के नाम से, और यहाँ पर फाइल 1, और इसमें कितने रिकॉर्ड्स है? फाइल 1 5 लाख रिकॉर्ड्स। सही है भाई? अरे कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब मुझे अगले 5 लाख चाहिए। अगले 5 लाख कैसे मंगाऊं? ऑफसेट सीखा था हमने। ऑफसेट क्या होगा यहाँ पर? हाँ, तो यहाँ पर ऑफसेट की वैल्यू कितनी कर दूं? इसकी हालत कैसे खराब हो गई है। तो 5 लाख को एक्सपोर्ट करने में भी इसकी हालत खराब हो रही है। ठीक है, माइस्क्यूएल की हालत खराब हो रही है एक्सेल में एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, वेट करो भाई, वेट करो। एक्सेल तो 5 लाख पे आ जाएगा ना, 5 लाख पे तो इंपोर्ट आसानी से हो जाएगा। कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत इशू हो जाता है फाइल पे। फाइल यहाँ पर आप चेक करेंगे तो देखिए रीड आउट हो रहा होगा। यहाँ पर आप चेक करिए तो देखिए बिग डेटा फाइल है मेरे पास, और इस बिग डेटा फाइल का अभी साइज कितना है? 3 MB के आसपास है, राइट। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये रिफ्रेश अगर करने पे इसका साइज चेंज हो रहा है, इट मीन फाइल्स अभी भी बन रही है, बट फाइल चेंज हो नहीं रहा है। तो ये हैंग हैंग क्यों हो गया है मेरा? देखिए भाई, ये मैंने 5 लाख रिकॉर्ड को ओपन किया, और एक्सेल में देखेंगे ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पर? अभी भी चल रहा है, इस पे काम चल रहा है, तो ये मना कर दिया इसने। तो चलने दो इस पे काम। ये तो काफी टाइम ले रहा है यार। तो ये वाला तरीका यूज नहीं करेंगे, यही बताना था मुझे। ठीक है, ये तरीका यूज नहीं करेंगे, राइट। इसके लिए हम कौन सा तरीका यूज करेंगे? कोड वाला तरीका यूज करेंगे। जैसे फास्ट तरीके से इंपोर्ट किया है, वैसे ही फास्ट तरीके से एक्सपोर्ट होगा। देख रहे हैं ये हैंग हो गया है। ये आप रन करके देखो, आपका भी हैंग हो जाएगा। रन करके देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बिग डेटा फाइल लिमिट, हैंग हो गया ना। अब्बास भाई, आपका सिस्टम फास्ट है? किसका फास्ट है? गेमिंग लैपटॉप है ना? हाँ, तो इसमें माइस्क्यूएल की गलती नहीं है भाई। इसमें गलती किसकी है? पीसी की, लैपटॉप सिस्टम की गलती है। इसीलिए आप एनवीडिया कंपनी का नाम सुनते हैं ना। एनवीडिया कंपनी क्या बनाती है? जीपीयूज बनाती है ना। इसलिए उस कंपनी की डिमांड इतनी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एआई में काम करने के लिए डेटा, इसकी इसकी स्पीड बहुत फास्ट। आवाज आ रही है, एक कम कर लो। हाँ, एआई में काम करने के लिए क्या चाहिए? डेटा। और डेटा को प्रोसेस करने के लिए फास्ट प्रोसेसर चाहिए। तो सीपीयूज तो फास्ट उतना है नहीं, इसीलिए उससे एडवांस यानी कि जीपीयूज की जरूरत पड़ती है। इसलिए वो कंपनी इतना ज्यादा पैसा बना पा रही है, क्योंकि एआई उसके बगैर नहीं चल सकता। ठीक है।
आपने ये ट्वीट सुना होगा, ये देखिए, ये ट्वीट सैम ऑल्टमैन का देखा होगा, राइट? देख रहे हैं क्या कह रहा है यहाँ पर, कि किसी के पास अगर जीपीयू है, कंपनी को कह रहा है, ठीक है, जो इतना डेटा प्रोसेस कर सके, तो हमें कॉल करें, हम यहाँ पर पर्टिकुलरली बाय करेंगे उसे। दूसरा इसका ट्वीट क्या है, कि लोग गिबली इमेज के चक्कर में इसके जीपीटी को यूज कर रहे थे, तो जीपीटी में इमेज को जनरेट करने के लिए टाइम लगता है भाई, प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या कह रहा है ये, इट्स सुपर फन सीइंग पीपल लव इमेजेस इन चैट जीपीटी। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है, बट हमारे जीपीयूज की बैंड बजी पड़ी है, ठीक है? तो कुछ ऐसा ही सिस्टम होगा उधर भी हाल, राइट? ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा होगा। अब ये 5 लाख रिकॉर्ड में माई एसक्यूएल से एक्सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाया मेरा डेटा, आपका हो गया फास्ट, बड़ी जल्दी हो गया यार, ठीक है? मुझे इनको बोलना पड़ेगा सिस्टम वो करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, ठीक है? अब्बास ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए, अब्बास आपका हो गया? हेलो? सर नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, सिस्टम हैंग आपका भी? जी। जी सर। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया? तो क्या करे भाई, इसको मैं कट कर दूं, ठीक है? इस पे 3-4 बार डबल क्लिक करो, तो यहाँ पर आपको क्लोज द प्रोग्राम का ऑप्शन आ जाएगा। कट कर लो, क्योंकि अभी हमारा पर्पस ये समझना है कि ऐसे किया जा सकता है, बट ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, कोड के थ्रू कराना। उसे कट कर लो, और जितना डेटा देखिए कर पाया वो उतने देर में उतना दिखा देगा। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस आपने कट कर दिया तो इट मीन्स वो स्टॉप हो गया। देखिए कितना डेटा आया इसमें, जरा चेक करते हैं। वो तो साइज है 18 MB, ठीक है? 18 MB में कितना डेटा आया भाई? हम्म, अंदाजा सही मारा था भाई। कितना डेटा आया? 1,63,000 के आसपास। कितना है आपका? आपका भी कुछ इतना, आपका पूरा आ गया क्या? 5 लाख कर दिया ना इंपोर्ट उस पर, ठीक है, हो जाएगा, 5 लाख तो हो जाएगा। तो ये आप समझ गए, इस तरीके से प्रोग्रामिंग का यूज करके हम डेटा को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अरे सही है कि नहीं है? है क्या 10 लाख डेटा? आपने क्या पूरा 20 लाख मार दिया था एक्सपोर्ट? है फिर? वही तो मैं कहूँ, 10 लाख कैसे आ गया भाई? हाँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने कोड पे। अब हमें क्या सीखना है, कोड के थ्रू आउट कराना। अच्छा, पहले अगले 5 लाख को कैसे आउट करेंगे ये बताओ। हैं? हाँ, इसके आगे क्या लिख देंगे? ऑफसेट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? वेरी गुड, ऑफसेट 10,000,000। ये बात समझ में आई ना? अब ये 5 से 10 का लाएगा, फिर ऐसे ही इसको क्या कर देंगे, इसके ऑफसेट को क्या कर देंगे, 10 लाख कर देंगे। फिर वो अगले 10 लाख से 5 लाख लाएगा, फिर इसके ऑफसेट को 15 लाख कर देंगे, तो 15 लाख से अगले 5 लाख को लाएगा 20 लाख। इस तरीके से ऑफसेट का यूज भी क्लियर है, सही है ना? ठीक है, लेकिन ये यूज होगा नहीं। यूज क्या होगा, ये तरीका यूज होगा आपका। आउट करने के लिए हम यहां पर इनटू नहीं बोलेंगे, इनटू आउट फाइल बोलेंगे, बाकी सब वही है। देखिए, अब आप सोचेंगे सर कितना कितना आउट करें, वो यहाँ लिमिट में लिख लेंगे। देखिए क्या बोला हमने, ये क्वेरी लिखो गाइस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बिग डेटा, जहां से जो टेबल है, और इनटू आउट फाइल, और आउट फाइल में आप अपना कोई भी वो दे दो, लोकेशन दे दो, ये फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ लोकेशन जो दोगे वही बनाएगा, मतलब यहाँ लोकेशन कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, यहाँ लोकेशन लिखना पड़ेगा कि डी ड्राइव के अंदर में मैं इस नाम से चाहता हूं। तो यहां पर मैंने बोल दिया डी ड्राइव के नंबर में मैं बिग डेटा चाहता हूं, जो जिसका क्या नाम होगा, 5 लाख होगा। अरे ये बात क्लियर है? बिग डेटा 5 लाख के नाम से, अरे कोई डाउट तो नहीं ना? और ये कब बना है फाइल, आज कितनी तारीख है? अरे कल अप्रैल फूल था, बनाया नहीं आप सबने किसी को, है? चलिए ठीक है, बाकी देखिए सारा कोड वही है। अरे अगर आप यहां पर गौर करें तो इसमें क्या लिखा है, लोड डेटा इन फाइल, इनटू टेबल, और यहां पर क्या लिखा है, सिलेक्ट स्टार और इन आउट फाइल, बस ये क्लिक। बाकी ये जो नीचे की 3 लाइनें वो सेम है,
फाइल्स टर्मिनेटेड बाय, लाइंस टर्मिनेटेड बाय, और ये आपका एनक्लोज्ड बाय। ये मत लिखना, इग्नोर फर्स्ट रो, क्योंकि हेडर भी देना है हमें उस बार। ठीक है, तो फास्ट लिखिए इसे। और मैं यहां पर कह रहा हूं कि मुझे अभी लिमिट 5 लाख नहीं, मुझे बस 10 डेटा भेजना है। कितना डेटा भेजना है? 10। तो कितना डेटा भेजेगा ये? 10 डेटा भेजेगा। ठीक है, ये लिखिए जरा इस क्वेरी को। इस तरीके से आप डेटाबेस से डायरेक्ट फाइल भेज सकते हैं। और इससे क्या बन गया संजीत भाई? बैकअप भी बन गया हमारा, है ना भाई। हम टाइमली इस क्वेरी को चलाते रहेंगे तो बैकअप बनता रहेगा। ठीक है, बट बैकअप बनाने का ये तरीका नहीं होता, बैकअप बनाने का दूसरा तरीका होता है। ठीक, हाँ यूज कर सकते हैं। अब्बास भाई ये वाला कोड ट्राई करो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी आपके डेटा का नाम है, मेरे टेबल का क्या नाम है? बिग टेबल नाम है। क्या नाम है? ये है क्वेरी, बिग टेबल नाम है, ध्यान रखना। और इसका नाम भी मैं बिग टेबल कर देता हूँ। ठीक है, बिग टेबल 5 लाख, और इस तारीख को ये बना हुआ है। ठीक है, ऐसे लिखें, अंडरस्कोर के साथ ही लिखेंगे, ध्यान रखना, तभी प्रॉपर फाइल नेम बनेगा। और ये एक बार एनक्लोज्ड बाय जरा हटा के देखो, जरूरी नहीं है, एक बार इसे हटाओ जरा, बस इतना ही लिखो, लाइंस फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय, एंड आपका लाइंस टर्मिनेटेड बाय, बस इतना ही लिखो। आप पे तो डी ड्राइव है ही नहीं ना, तो सी ड्राइव बनाओ आप। हाँ 5 बजे से ना, हाँ हाँ। पावर बीआई भी स्टार्ट करना है, ये कंप्लीट होगा, इसी बैच में पावर बीआई बनेगा। 4 से 5 पावर बीआई चलेगा, और 5 से 6 पाइथन चलेगा। हम्म। चल गया कोड? अरे लिमिट 10 लिखना, क्योंकि मैं माइस्कल हैंग नहीं करना चाहता अपना। जरा रन करो, देखो एरर बता रहा है, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। अच्छा, क्योंकि माइस्कल ऑन ऑफ किया था ना, तो एक बार यूज कर लो बिग डेटाबेस को, और रन करो इस क्वेरी को। देखिए चल गया यहाँ पर तो मेरा 10 रोज अफेक्टेड आ रहे हैं। ठीक है, क्वेरी गलत लिखोगे तो गलत बताएगा, है? देखिए मैं यहाँ पर डी ड्राइव में आया, और डी ड्राइव में यहाँ ध्यान से देखो, डेट मॉडिफाई में, अरे ये देखिए ना इधर, नरेंद्र भाई ये देखिए, बिग टेबल 5 लाख, तो लिखा 5 लाख है, लेकिन उसके अंदर डेटा कितना है? 10। हाँ, क्योंकि 10 ही तो डेटा टेस्ट करने के लिए लिखा था, ये देखिए। अरे 10 है कि नहीं है? अच्छा, एक इसमें इशू भी है क्या? कॉलम नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? कॉलम्स नहीं आ रहे हैं इसमें, देख रहे हैं ना इधर एक चीज। ठीक है, कॉलम्स नहीं आ रहे हैं, हाँ। तो इग्नोर, जरा एक बार इसे भी यहाँ पर रन करो। क्या चीज? क्या कर दिया था? किसमें इग्नोर कर दिया था? अरे नहीं, लेकिन जब ये टेबल भेजते हैं तो आता है ना। ठीक है, वो चीज है। एनक्लोज्ड बाय, जरा एक बार ये पास करो, इसके बेसिस पे देखो जरा। अच्छा, ये फाइल को मैं वापस से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और इस बार मैं इसमें 20 डेटा भेजता हूँ, लिमिट 20 के साथ। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने डिलीट कर दिया, और इसे रन किया, और यहाँ पर चेक करो, आ रहा है ना? 20 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? है ना? अरे 20 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ठीक है, रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, चल रहा है आपका कोड। ठीक है, अरे चल रहा है कि नहीं चल रहा है भाई? अब्बास, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस या नो बताओ।
सर वो तो हो गया हमारा, मतलब फाइल सेव कैंडिडेट्स हो गई, क्या ओपन हो कह रही रहे है। हैं? फाइल तो ओपन हो गई है हमारी। चलिए, इसमें कॉलम को लेके कुछ कह रहे हैं यहाँ पर ये? हम्म तो सब कुछ सही बता रहा है। नहीं, ये तो अलग चीज है यहाँ पर। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बिग टेबल, लिमिट 20 इनटू फाइल, फाइल एंड क्लोज, टर्मिनेटेड बाय। ठीक है, CSV फाइल नॉट शोइंग कॉलम्स। कह रहा है एक बार आप स्पेसिफिकली कॉलम नेम दे करके देखो। क्या कह रहा है? कॉलम नेम दे के देखो। अच्छा, इसका नहीं होता है सॉल्यूशन तो देखेंगे, बट अभी फिलहाल मैं बोलता हूँ यहाँ पर। इस टेबल को मैंने क्या नाम दे दिया? एस बी। और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ बी डॉट स्टार। बी डॉट स्टार का क्या मतलब है? बी का सभी कुछ यहाँ पर बता दो। ये बात क्लियर है ना? एक बार रन करते हैं इसे, देखते हैं। नहीं, आपका कॉलम नेम पास नहीं कर रहा है, राइट? ठीक है, इसका मैं चेक करूंगा डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है। लाइक ये वाला रन हो गया, इसमें कुछ पूछना है तो बताओ। अच्छा, टाइम ले रहा है क्या इसमें? नो। अब संजीत भाई, एक बार में मैं 20 लाख तो भेजूंगा नहीं, क्यों नहीं भेजूंगा? क्योंकि भेज तो दूंगा, बैकअप तो बन जाएगा। बैकअप बनाना है तो भेज सकते हैं। तो इसको देखिए, यहाँ देखिए भाई ध्यान से। तो ये जो मैं फाइल बना रहा हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ बिग टेबल का ऑल रिकॉर्ड्स का बैकअप। ये क्लियर है? तो इस पे लिमिट कितना जाएगा? कुछ नहीं। लिमिट मतलब कुछ नहीं, मतलब सारा डेटा। ये रन किया, ये टाइम लेगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा लेकिन, ठीक है, क्योंकि ये क्वेरी के थ्रू चल रहा है। तो क्वेरी के थ्रू चल रहा है तो ये जल्दी से बना के आपको दे देगा। डी बिग टेबल ऑल रिकॉर्ड्स बैकअप डॉट CSV। देखिए बन गया ना। अब वहां 5 लाख में उसकी हालत खराब हो रही थी, यहाँ 20 लाख बना के दे दिया। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो देखिए, इसका फाइल साइज मैं यहाँ पर चेक कराऊंगा तो देखिए यहाँ पर ये कितना आ रहा है आपका, सेम वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, जितना बनाया था। ये बात क्लियर है गाइस? लेकिन हमें 20 लाख तो नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 50-50 रिकॉर्ड्स हम यहाँ पर लेंगे। तो इस क्वेरी को मैंने बोला कि भाई 20 लाख नहीं चाहिए एक बार में, पार्ट बाय पार्ट रिकॉर्ड चाहिए। तो बिग टेबल, यहाँ पर मैंने बोल दिया पार्ट 1। पार्ट 1 इसमें कितने रिकॉर्ड्स होंगे? 5 लाख। ये सही है भाई? इसे रन किया तो ये देखिए 5 लाख का बन गया। अरे ये बात सही है। अब अगला 5 लाख चाहिए, उसके लिए क्या बोलेंगे इधर? सॉरी, ये 5 लाख कहाँ बना? ये तो पूरा बना ना, क्योंकि लिमिट नहीं लगाया था ना हमने। तो इसे करेक्ट करो आप लोग। यहाँ पर मैंने बोल दिया लिमिट 5 लाख, ठीक है। और ये मेरा हो गया 5 लाख का रिकॉर्ड। संजीत भाई क्लियर है? ये हो गया 5 लाख का रिकॉर्ड। उसके बाद ये किसका हो गया? अगले 5 लाख का। इसका नाम क्या कर देंगे? पार्ट 2। पार्ट 2 या फाइल 2, ठीक है। उसके बाद इसको 5 लाख को बढ़ा के क्या कर देंगे? 10 लाख। इसका नाम कर देंगे पार्ट 3। और इसको 10 लाख से हटा के इसे कर देंगे, और इसे कर देंगे पार्ट 4। सही है? सारा भी करना आता है और पार्ट बाय पार्ट भी हमें करना आता है। अब मेरे पे एक्सेल में 4 फाइल हो चुकी है, और क्योंकि 4 फाइल हो चुकी है तो यहां पर हमें एक्सेल में भी मैं डेटा एनालाइज कर सकता हूँ। पार्ट 1 से पार्ट 4 है कि नहीं है भाई? सभी का ऑलमोस्ट साइज देखिए सेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि सब में 5-5 लाख रोज हैं। या आप किसी को भी ओपन कर लो तो यहाँ पर आपको हर एक में 5-5 लाख रोज मिल जाएंगे। इस तरीके से आप एक्सेल से माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, ये आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि अगर मुझे लिमिटेड डेटा एक्सेल में मंगाना है तो इस तरीके से मैं मंगा सकता हूँ। हर एक पे लिमिट कितना होगा देखो, लास्ट 5 लाख। अरे है कि नहीं है?
कॉलम ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर मैं कॉलम मंगा सकता हूँ, ठीक है, एक्चुअल डेटा में से। दूसरा यहाँ पर देखिए पार्ट 2 में भी कितना होगा, अगला 5 है। अब्बास भाई कुछ पूछना है इसमें, सही है? तो ऑफसेट और लिमिट का यूज करके हम यहाँ पर इस तरीके से अपने मनचाहे रिकॉर्ड को हम यहाँ पर आगे भेज सकते हैं। प्लस दूसरी बात, खाली यहाँ पर एसक्यूएल का रिकॉर्ड नहीं, कल को ज्वाइन सर और सर ज्वाइन लगाने के बाद आपने क्या किया, एक नया टेबल बन के आया और आप चाहते हैं अब ये टेबल मुझे एक्सपोर्ट मिल जाए एक्सेल में, सो दैट इस पे मैं वर्क कर सकूं, पे आप बाहर उसको आउट करा लीजिए। भाई बहुत बड़ी एक्सेल की क्वेरी चलाए विद के साथ रनिंग टोटल निकाल के, और उसे आप चाहते हैं कहाँ भेजना, एक्सेल में भेजना, तो उसे आउट करा लो। क्योंकि जो एक्सेल है, जो आपका माई एसक्यूएल है, वो आपका सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ काम करता है। सिलेक्ट के साथ मतलब जो डेटा मंगाना है वो ऊपर सिलेक्ट के साथ क्वेरी लिख लो जो मंगाना है, और उसको फिर इन आउट कर दो इसके तरीके से। और ये सारा कोड कब चलेगा, सारा कोड तभी चलेगा जो कल हमने सेटिंग्स अप्लाई किए थे, अदरवाइज ये कोई भी कोड यहाँ पर इनलाइन वाला चलने वाला नहीं है, ठीक है। बताओ भाई क्या पूछना है इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर ये हाँ सर ये कॉलम जो है हाँ, ये डबल कोट्स में आ रहा है, मतलब ये कॉलम्स वाइज नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहे? एक्सेल में ये डबल कोटेड में आ रहे हैं सारे कॉलम। कॉलम नेम आ कहाँ रहा है मेरे पास? कॉलम नेम नहीं, कॉलम के अंदर जो डेटा है वो कह रहे हैं। मिनट चेक करते हैं। ये सारे डेटा, जी सर, ये पूरा पूरा डेटा कॉलम डबल कोटेड में आ रहा है, मतलब ये जो टर्मिनेटेड आपने लगा रखा है डबल कोट वो। तो ये हटा दो, एनक्लोज बाय हटा दो ये, क्योंकि हमने एनक्लोज बाय ये लिखा है ना। इस क्वेरी को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये लीजिए। और लास्ट वाला मैं पार्ट 5 ले लेता हूँ, ठीक है, और इसे रन कर दिया। अब जो आ रहा होगा एनक्लोज बाय पे नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है इनक्लोज बाई का? एनक्लोज बाय का मतलब सबको स्ट्रिंग डेटा बना के भेजो, जैसे हमने माइस्कल में भी मंगाया था। तो सबको कैसे मंगाया था, स्ट्रिंग में, क्योंकि डेटा टाइप कन्वर्जन तो बाद में हो जाता है, क्योंकि कल को एक्सपोर्ट करते हैं और हर एक कॉलम का अलग अलग डेटा टाइप है, तो इशू हो सकता है इंपोर्ट करते वक्त या एक्सपोर्ट करते वक्त। तो एनक्लोज बाय के थ्रू हम यहाँ पर डेटा टाइप कंट्रोल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 5वां रिकॉर्ड मिल गया मुझे। अब यहाँ पर आप चेक कर लो, और ये थोड़ा सा और हैवी फाइल हो गया है, ठीक है, क्योंकि अब इसमें अलग अलग सॉरी, यहाँ वाले पे आपका एनक्लोज नहीं आना चाहिए। बाकी फिर भी मैं यहाँ पर डेटा टाइप हम चेंज कर सकते हैं। ये मेरा, इसे जरा नंबर पे कन्वर्ट करो, तो देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब हो रहा है ना? सर अब्बास भाई क्लियर है? अगर एनक्लोज होता तो डायरेक्टली अलाउ नहीं करता फिर ऐसे टाइप कन्वर्जन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे यूज कर लेते हैं। जैसे ये वाला है, इसे जरा चेक करो, ये भी हो रहा है, तो मेरे को नहीं लग रहा है यार कोई बहुत बड़ा इशू है उससे, ठीक है। तो यूज करो मत यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात बराबर ही है, ठीक है भाई। तो मेन सर ये पर्पज फील्ड, हमें, हाँ, सर इसका मतलब क्या है फील्ड टर्मिनेटेड बाई का? फील्ड टर्मिनेटेड बाय का कि इसमें जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो कॉमा सेपरेटेड है, मतलब हर एक डेटा कैसे सेपरेटेड हो, कॉमा से। अगर आप टैब बटन लगा दोगे यहाँ पर ऐसे, टैब बटन, तो ये हो जाएगा टैब सेपरेटेड। अगर स्टार लगा दोगे तो हर एक डेटा हो जाएगा स्टार से सेपरेटेड। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया था, हर एक डेटा कॉमा से सेपरेटेड हो, तो वो क्या बन जाएगा मेरा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। ठीक है तो सर। कुछ इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। स्लैश एन का मतलब होता है अगला डेटा नए लाइन पर जाए, एक रो में एक इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, अगला कहाँ पर जाए, स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन होता है। ये क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से इन हो गया और आउट हो गया। अरे कोई डाउट तो नहीं, पक्का गाइस? ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर बैकअप क्रिएट करना। क्या करना, बैकअप क्रिएट करना। तो बैकअप का कोड ना यहाँ इसमें माइस्क्यूएल में वर्कबेंच में नहीं है, वो सीएमडी के थ्रू है। किसके थ्रू है वो? सीएमडी। सीएमडी हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। अब्बास भाई पुराने क्लासेस के वीडियोस देख लिए आपने? यस या नो बताइए। यस सर देखे हैं, बस सीएमडी वाला नहीं देखा, लेकिन हमें आइडिया है क्योंकि हमने हाँ पहले कर रखा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा माइस्क्यूएल डंप बैकअप एंड रिस्टोर, क्योंकि इसका मुझे एक बार रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, इसका एक्चुअल कोड क्या है। आप बैकअप, और देखिए बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। क्या कह रहा है, माइस्क्यूएल डंप बैकअप एंड स्टोर को क्या कहते हैं गाइस, डंप कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंने डंप लिखा था, वो टाइपो हो गया था, लेकिन डंप कहते हैं। क्या कहते हैं, डंप। हमें क्या करना है, हमें यही कोड यूज करना है।
MySQL डंप माई यू का मतलब हम जानते हैं यूजर नेम कौन है, रूट। उसके बाद माई पी, और उसके बाद बताना है किस डेटाबेस का बैकअप लेना है, किसका लेना है, इसका लेना है। तो यहाँ पर मैं बैकअप, और ये अपने आप उसका फाइल यहाँ पर मैं पास कर दूंगा, जो नाम देंगे यहाँ पर मैं बोल दूंगा amit.sql, तो किस नाम से लेगा, amit.sql के नाम से हो जाएगा बैकअप। सही है, करके देखें। चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये किया कॉपी, किस डेटाबेस का लें, बिग डेटाबेस का नहीं लेंगे क्योंकि इसमें बड़ा डेटा है, छोटा लेते हैं। छोटा के लिए हमने क्या बोल दिया, वर्ल्ड वाला ले लेते हैं। क्लियर है भाई, वर्ल्ड के अंदर। कैंडिडेट कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो उसके लिए विंडो आर, टीएमडी ओपन करो हर कोई अपना, राइट। और ये कोड पास कर दो जो मैंने वहां से उठाया, ठीक है, MySQL डंप वाला। और ये एक काम करता हूँ, इसे मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर आपको भेजता हूँ। इसमें चेंजेस क्या कर रहे हैं, मैंने यहां पर लिखा वर्ल्ड डेटाबेस DATABASE बैकअप.SQL, सही है भाई इसका नाम, ठीक है। और ये मैं किस डेटाबेस का बैकअप ले रहा हूँ संजीत भाई, वर्ल्ड का। तो यहां पर क्या लिखेंगे, वर्ल्ड लिखेंगे। अरे सही है ना, ये क्वेरी है, इस क्वेरी को चलो कॉपी करता हूं, और ये क्वेरी आप लोग को मैंने भेज दिया। ठीक है, और देखिए मैंने रन किया इसे, और यूजर नेम कौन है, यूजर नेम रूट है। क्या है यूजर नेम, रूट। तो ये चेंज कर लेना, और एंटर प्रेस करोगे तो पासवर्ड मांगेगा, मांग रहा है ना पासवर्ड। अरे इधर देखो भाई, इधर भी देखो, देखो क्या मांग रहा है, पासवर्ड। मैंने किया 1 2 3 4, और एंटर किया तो अंकित कुछ हुआ, लेकिन बैकअप बन गया, ठीक है। हाँ बैकअप बन चुका है मेरा, राइट। एक्सेस डिनाइड कैसे हो रहा है आपके में, हाँ तो गलत है ना, रूट लिखो ना भाई, मैंने बोला तो अभी MySQL डंप -u के बाद यूजर नेम नहीं, रूट लिखना है। हाँ, वो तो मैंने बस क्वेरी भेजा है, रूट लिखिए उसे, क्या लिखेंगे, रूट। अरे क्लियर है, ठीक है। और किसी फाइल पे अगर बनाना है तो यहाँ पर आप पाथ पास कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा, ठीक है। पाथ पास कर सकते हैं, और टेबल को करना है तो डेटाबेस में टेबल का नेम लेकर के कर सकते हैं। हाँ ये तो बैकअप कर रहे हैं अभी, अभी अभी टेबल बैकअप करेंगे, अभी पाथ पे बैकअप करेंगे, दिखेगा कैसे, वही कह रहे हो ना। इसे पाथ पे करते हैं, ये एक्चुअली स्टोर हो जाता है आपके यहाँ पर। इसे मैं बोलता हूँ शो करके, एक मेरा कोड आता है, उसे हम कहते हैं बिन्स करके आता है, आई थिंक कुछ ऐसा ही होता है आपका, शो आपका एक मेरा कोड होता है जो, क्या कहते हैं उसे, मेरा अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। वो पुराने जितने होते हैं वेरिएबल्स, वो सारे मुझे यहाँ शो कर देगा, अदरवाइज ये यहाँ फोल्डर में मिलेगा आपको। सैंपल वाला है आपका, चलो इसे इसे भी देखते हैं। पहले ये वाला रन करो भाई, ये वाला रन हो गया, ठीक है। अगर किसी पाथ पे रन करना है, जैसे मुझे डी वाले पाथ पे चाहिए, तो एरर आ डी रहा है वाले, सर, क्या कह रहे हो, एरर आ रहा है हमारे में। अरे सही लिखो ना, यहाँ पर MySQL डंप -u रूट लिखना है, रूट, रूट यूजर है ना, फिर -p, फिर वर्ल्ड नाम का डेटाबेस, फिर प्रॉपर सही लिखो जो है। सर आपने जो भेजा था वही लिखा है, मैं रूट वही तो लिखा। गलत लिखा था ना, रूट, रूट कहाँ भेजा है मैंने, ठीक है मैंने ठीक है। यूजर नेम भेजा था, ये लो दोबारा भेज रहा हूँ रूट के साथ, ठीक है। ये वाला करो। चलिए भाई टेबल वाला देखिए, पाथ के अकॉर्डिंग, पाथ के लिए क्या कह रहा है संजीत भाई, कि कुछ नहीं, स्लैश करके जो पाथ मुझे देना है वो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो जैसे, हाँ कुछ भी, जैसे वही मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इसी में आओ, और यहाँ पर इसका जो पाथ है वो डी, डी में ऐसे करके ये हम लिखते हैं ना यहाँ पर,
स्लैश में डी करके ऐसे, ठीक है, वर्ल्ड समथिंग करके लाइक दिस, ठीक है। क्या कह रहा है, एक मिनट दोबारा रन करिए। डी के बाद तो एक ही पाथ है ना मेरा, डी के पास तो एक ही पाथ है। जैसे मैं पाथ डी पे आया, पाथ डी पे हम सी से डी पे बैकअप ले रहे हैं, ठीक है। एक काम करो, खाली सी पे लो जरा। जैसे मैंने इस इन शक्ति का पीपीटी का कॉपी किया, और इसका पाथ कहाँ पर आ रहा है, इसका पाथ यहाँ पर आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना। नहीं, कोड्स तो नहीं पास करेंगे। डमी अंडरस्कोर डॉट एसक्यूएल, सही है। डमी डॉट एसक्यूएल, एक्सेस डिनाइड, सी पे एक बार करो, इसी पे सी पे करो, आपका सी का, आपका यूजर्स का, यूजर्स पे ही आप करो, और यूजर्स पे क्या नाम दे दो इसका, एक्सेस डिनाइड जा रहा है इसका भाई, फिर सेटिंग होगा कोई, ठीक है, वो चेक करना पड़ेगा मुझे। एक बार आप लोग एक्सप्लोर करना एक्सेस डिनाइड का, ठीक है। टेबल में क्या होगा, आप अपना स्पेस दे करके टेबल 1 टेबल 2 जो आपको लिखना है वो आप लिख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका फाइल बन जाएगा। सारे डेटाबेसेस का करना है, ये मैं डॉक्यूमेंटेशन आपको भेज दूंगा। तो कुछ नहीं, डेटाबेसेस का नाम लिख रहे थे ना, नाम ना लिख करके क्या बोल देंगे, ऑल डेटाबेसेस, ठीक है। आपका स्कीमा का करना है, स्कीमा जो डेटाबेस के अंदर का पार्ट होता है, तो खाली उसकी बात कर रहा है, राइट। रिस्टोरिंग के लिए यहाँ पर बैकअप का फाइल यहाँ पर पास करिए जरा एक बार। ये सारा यहाँ पर सेम है, देखिए यहाँ पर ना सिंटेक्स अलग है बस थोड़ा सा, इधर एंगल ब्रैकेट ग्रेटर देन और यहाँ पर कैसा है, लेस देन का है, बाकी सेम वही सिंटेक्स है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको पेस्ट किया, हमारे फाइल का क्या नाम था, ये था, इसको कॉपी किया, इसको बैकअप को यहाँ पर मंगा रहे हैं, और डेटाबेस के नाम से मंगाएं। हाँ, यूजर नेम हो गया रूट, एंड देन इसके बाद यहाँ पर इसका नाम मैं बोलता हूँ एबीसी के नाम से एक बार, ठीक है, 1 2 3 4 अननोन डेटाबेस एबीसी। तो आप एक काम करिए, इसके लिए आप एक डेटाबेस बना लो पहले, आप यहाँ पर कर लो क्रिएट डेटाबेस एबीसी, और अब आप यहाँ पर इस क्वेरी को दोबारा चलाओ, यही था, यही था ना, 1 2 3 4, सही है भाई, ये देखिए बन गया। अब यहाँ पर देखना, वर्ल्ड के जितने इंफॉर्मेशन है वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, एबीसी के अंदर। तो यहाँ पर इसे करिए रिफ्रेश, एबीसी आ गया यहाँ पर, ये रहा। और एबीसी में देखिए टेबल्स है, और टेबल्स में देखिए सारे इंफॉर्मेशन है, अरे है कि नहीं संजीत भाई, ये देखिए। इस तरीके से आप डेटाबेस बना के उसके अंदर वो बैकअप ले लेंगे। इसका पाथ तो नहीं दिख रहा है, वो कहीं हिडन होगा मेरा, ठीक है, लेकिन आप नॉर्मली मंगा सकते हैं इस तरीके से। कौन सा, ये वाली, ये है, भेज दूं। हाँ, पहले डेटाबेस बना लेना, सब सेम है। हाँ वो डेटाबेस लेकिन पहले बनाना पड़ेगा। हाँ, ये क्या भेजा है भाई आपने, ये आ रहा है आपको, सर ये एरर आ रहा है हमारे में। हाँ ये तो आएगा ना, आपने वो नहीं किया होगा ना, एनवायरमेंट वेरिएबल जो आप एक बार वो वीडियो देखना, माइस्कल कैसे चलेगा इसमें, वो मैंने आप उस वीडियो में बता रखा है सीएमडी में, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा ये बस भाई, ठीक है। एक्चुअली वो माइस्कल पिक नहीं कर रहा आपके सिस्टम में, मैंने फर्स्ट वीडियो में वही बताया था कि वो कैसे कवर करे उसे, ठीक है भाई। इस तरीके से सारे बैकअप हो जाएंगे। अच्छा, किसी एक टेबल का लेना है, उसके लिए क्या है हमारे पास, एक टेबल के लिए क्या है, डेटाबेस का नेम लिखेंगे और फिर टेबल का नेम लिखेंगे, नहीं कॉमन नहीं लगाना है, सिंपल नॉर्मल लिखना है, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं MySQL डंप, यूजर नेम कौन है मेरा, यूजर नेम है यहाँ पर रूट, किस डेटाबेस का बैकअप ले रहे हैं, वर्ल्ड का ले रहे हैं, अरे सही है, वर्ल्ड में किसका ले रहे हैं, कंट्री का, कोई डाउट तो नहीं, बस कंट्री का ले रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और क्या नाम रखेंगे इसका, कंट्री फाइल डॉट एसक्यूएल, क्या नाम रखा भाई इसका,
कंट्री फाइल डॉट एसक्यूएल रन किया 1 2 3 4 तो देखिए हो गया वो बैकअप। अब इसको मुझे क्या कराना है, रिस्टोर कराना है। एरर ऐसे दिखेगा थोड़ा ना, मुझे पढ़ो, स्क्रीनशॉट भेजो या तो ये जो है ये मेरा टेबल वाला है, ठीक है, ये खाली टेबल वाला है। रिस्टोर करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने नॉर्मल उसको किया है वैसे ही हम कर लेंगे, और टेबल को करना है तो टेबल भी हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मुझे क्वेरी के थ्रू बता रहा हूँ, यहाँ से भी डेटाबेस बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अगर मुझे बनाना है तो, ठीक है। बताओ भाई कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो हमने ये वाला रन किया था ना एबीसी से पहले मैं यहाँ पर एक डेटाबेस बना लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ ABC, नहीं इसका नाम रख देते हैं टेम्पररी ABC। मैंने टेम्पररी ABC बनाया और इस टेम्पररी ABC में ये मैं टेबल मंगाना चाह रहा हूँ। क्या मंगाना चाह रहा हूँ भाई, टेबल। तो टेबल मंगाने के लिए मुझे यहाँ पर ये बोलना है कि ABC में, ABC भी नहीं, टेम्पररी ABC में, किसमें, टेम्पररी ABC में क्या नाम है मेरे फाइल का, कंट्री फाइल, यही नाम है ना, कंट्री फाइल का मंगा लो। सही है संजीत भाई, यहाँ देखिए तो यहाँ पर ये पासवर्ड मांगा मैंने, तो देखिए ये बन गया। अब टेम्पररी ABC के अंदर क्या आ रहा है, बस एक टेबल आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये रन किया, यहाँ ये रिफ्रेश किया मैंने, टेम्पररी के नाम से आएगा तो QRST, देखिए इधर कहीं आएगा, ये रहा टेम्पररी ABC और इसके अंदर देखिए कौन सा टेबल है, बस कंट्री। इस तरीके से आप टेबल्स का बैकअप सारा लेना है तो सारा सीख लिया, टेबल्स का लेना है तो टेबल्स का ले सकते हैं। तो बैकअप क्लियर है, रिस्टोर भी क्लियर हमने देख लिया यहाँ पर। हाँ, क्या भेजा आपने, डंप कंप्लीटेड, सही तो बता रहा है क्या नहीं हो रहा, इससे ऊपर वाला क्वेरी भेजो, क्या है इससे ऊपर क्या लिखा था आपने वो भेजो जरा। अरे ये प्रॉम्प्ट यूज कर लेना, सेम ही आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। या ये भेज दूं मैं, जो काम का तो मैंने भेज दिया है, ठीक है, वो प्रॉम्प्ट आप यूज कर लेना। हाँ भेजो एक बार, क्या लिखा है आपने देखो। बात क्लियर है भाई, ईशा समझ में आ रहा है। देखो ये डेटा एनालिस्ट का तो वैसे काम नहीं है बैकअप बनाना रिस्टोर करना, लेकिन फिर भी हमने सीख लिया, फ्लो की बात थी राइट, वो सारी चीजें। अब बात क्लियर है कैंडिडेट। जी सर, मुझे क्लियर है। चलिए ठीक है, भेजो भाई ऊपर। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें हैं राइट, आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। हमने टेबल मंगाना, टेबल भेजना, ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें देख ली हैं। तो हमारा पूरा सिलेबस यहाँ पर एंटायर सिलेबस हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। आप यहाँ कह रहे हैं MySQL डंप कर रहा हूँ यूजर पे -p ABC पे वर्ल्ड डेटाबेस का बैकअप, पासवर्ड आपने पास किया, सही है। उसके बाद आपका कह रहा है ये सारी चीजें सेट किया उसने, रन किया, आपका ABC नाम से पहले बना लिया था आपने, है हाँ, तो रिफ्रेश करो आ जाएगा। अरे यहाँ जा करके किसी भी डेटाबेस को पकड़ो और रिफ्रेश ऑल कर दो, ऊपर जा करके देखो आ जाएगा। अरे ऊपर तो जाओ, ABC ऊपर आएगा ना, सबसे टॉप पर होगा, डेटाबेस का नाम आ रहा है, डेटाबेस के अंदर कुछ नहीं है, हैं तो बैकअप नहीं हुआ, इसका मतलब रिस्टोर कहाँ से होगा। आप ये जो क्वेरी है, ये क्वेरी आप क्या मान रहे हो इससे, ये क्वेरी को आप क्या मान रहे हो, ये जो क्वेरी है इसे आप क्या मान रहे हो, ये बैकअप ले रहे हो आप, ये रिस्टोर नहीं ले रहे हो, ये बैकअप है। और ये नीचे वाला क्या है आपका, ये रिस्टोर है। नहीं नहीं, आपका यही नहीं हुआ ना, आपने गलती कर दी।
आपने इसका सक्सेस मैसेज नहीं आने दिया। ये देखिए, आपने इसका बैकअप लिया है, ये सक्सेसफुली हो गया बैकअप। इसका दोबारा से बैकअप लो, इस वाले कोड का। हाँ, वर्ल्ड डेटाबेस बैकअप का दोबारा बैकअप लो और उसको एबीसी में वापस से स्टोर करो। कोई नहीं, बैकअप ले लिया। अब ये दूसरा वाला जो है रिस्टोर वाला कोड चलाओ। देखो दोनों की पहचान क्या है, बैकअप वाले में ग्रेटर देन का साइन है और रिस्टोर वाले में किसका है नलिन भाई, लेस देन का। इससे देख के पता लग जाएगा ना हमें, ठीक है, क्योंकि कोड तो दोनों देखने में एक जैसे हैं। हो गया। चलिए एक बार माइस्क्ल को कट करके ओपन कर लो, तो हो सकता है तब दिखा दे। अरे क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं? कैंडिडेट यस या नो? बताओ भाई। यस सर। चलिए ठीक है, तो मैं इसे मैं भेज देता हूँ फाइनली। अरे आ रहा हूँ, मैं ही आ रहा हूँ तो। चलिए भाई ठीक है, करते हैं डन। अभी 5 बजे कनेक्ट करेंगे। किसके लिए? पाइथन। पाइथन आज ही स्टार्ट होना है ना? है, आज से स्टार्ट होना है मेरे ख्याल से। मैंने वेनेसडे बोला था ना। हाँ, आज से स्टार्ट होना है। थोड़ा बहुत रख लेते हैं। हम्म। सर हम